Hello everyone. How are you all? So, welcome to KK Education. Let's start now. Geography next part. Okay? देखिए, हमने कल इंडिया के बारे में जाना था, बट अब उससे आगे भी हमें जानना है काफ़ी कुछ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिया का क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल है, यानी एरिया। ओके? कितना है एरिया? आप सभी को पता होगा। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये है हमारे इंडिया का क्षेत्रफल। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा इंडिया कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कौन से पर है? 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर अगर हमारा इंडिया है तो हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई उससे पहले 6 कौन कौन से देश होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देश हमारा कौन सा है जो सबसे बड़ा है? रूस। कौन सा है? रूस या रसिया, कुछ भी कह दो। कनाडा, चाइना, अमेरिका, उसके बाद कौन सा है? ब्राज़ील। एंड लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऐसे हमें याद होगा, बट उसमें बहुत मेहनत लगेगी। उसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक देखते हैं। कौन सी ट्रिक है? एक ट्रिक याद रखना आप। रुक चीन अब आया इंडिया। देखिए मैं लिख के बताती हूँ। रुक चीन अब आया इंडिया। कैसे याद करेंगे? रुक चीन अब आया इंडिया। रुक का मतलब रसिया, कनाडा, चाइना, अब अमेरिका, ब्राज़ील, आया मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया 7th प्लेस। ओके, तो सबसे बेस्ट क्या है ट्रिक हमारी? रुक चीन अब आया इंडिया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसे। बाकी अगर आपको बिना इसके याद हो जाता है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिए अब हम देखेंगे इंडिया के वाटर बॉडीज। हमारे इंडिया के 3 तरफ वाटर बॉडीज हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट हमारा ईस्ट में जो है वो क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। एंड साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अकेला इंडियन ओशन ऐसा है जो किसी देश के नाम पर है, बाकी सब अलग अलग हैं। ये अकेला हिंद महासागर यानी इंडिया के नाम पर है इसका नाम। ठीक है, हम इंडिया के बारे में सारी डिटेल जान रहे हैं, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया में सबसे ऊपर का पॉइंट क्या है, सबसे नीचे का पॉइंट क्या है, ईस्ट का पॉइंट क्या है एंड साउथ का पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा है? आप सभी को पता होगा। क्या है? इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। और सबसे नीचे, एक मिनट, सबसे नीचे हमारा क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके, एंड अब आप देखिए ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। सबसे ईस्ट में हमारा क्या? अरुणाचल प्रदेश, जहां हमारा कौन सा पॉइंट मिलेगा? किबितू। क्या है? किबितू। एंड वेस्ट में हमारा सबसे बेस्ट क्या है? यहाँ पॉइंट पड़ेगा एक सर क्रिक हमारा वेस्ट में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया हम देखें तो गुजरात का पोरबंदर हमारा लास्ट प्लेस है। कौन सा? गुजरात का पोरबंदर हमारा लास्ट प्लेस है। ओके, देखिए इंडिया को हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू, इस तरह से लंबाई होगी, इस तरह से चौड़ाई होगी। तो हमारे इंडिया की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? आप देख ही रहे होंगे लंबाई में थोड़ा ज़्यादा दिखता है और चौड़ाई में थोड़ा कम दिखता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जो देशांतर हैं, और ये क्या अक्षांश है और ये क्या है? देशांतर है। तो देशांतर के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है वो कितना होगा? 3214 किलोमीटर स्क्वायर में आता है ये सारा कुछ। ठीक है, एंड ये तो हो गया हमारा
इस तरह से, ठीक है, लंबाई में। और चौड़ाई में क्या है 2933 किलोमीटर, क्या है 2933 2933 किलोमीटर। ओके, एंड लास्ट चीज देखते हैं हम कि हमारा इंडिया यहाँ किस पॉइंट पर है, यहाँ किस पॉइंट पर है, कितने डिग्री पर है, सबसे ऊपर कितने डिग्री पर है और सबसे लास्ट में कितने डिग्री पर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे नीचे का पॉइंट, एक मिनट, सबसे नीचे का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, तमिलनाडु का यहाँ का पॉइंट इंदिरा कोल, जो कितना है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कितना है, ये अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, रुको, यहाँ सबसे ऊपर क्या था, इंदिरा कोल, याद है आपको। तो इंदिरा कोल का हमारा क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसी तरह से हम देशांतरीय विस्तार भी देखेंगे। तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, ये देखिए इस तरह से कहाँ है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और लास्ट यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, कितना 97 डिग्री 25 मिनट हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ओके, एक चीज देखेंगे हम, ये हमारे आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन, तो ये लाइन जो है इसे कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री हमारे इंडिया से गुजरती है। ठीक है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमारा कौन कौन से राज्य हैं, ये देखिए सबसे पहले क्या है गुजरात, और ये देखिए थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का है। तो फर्स्ट क्या गुजरात, सेकंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। कितने राज्य हुए, 8 राज्य हुए। 23.5 डिग्री जो हमारी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इसमें एक खास बात है, यहाँ जो राजस्थान में एक माही रिवर है, माही नदी, जो नीचे से जाती है और ऊपर से वापस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो रिवर है वो माही रिवर है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और देखेंगे हम कि एक लाइन है IST लाइन, जिसे भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है, वो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82 डिग्री यहाँ हमारा पड़ेगा 82 डिग्री। ठीक है, तो 82 डिग्री जो लाइन है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से, हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहले हमारा आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर आ गया मध्य प्रदेश, ओके, एंड उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में क्या आएगा ओडिशा, ओडिशा के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। यानी अगर देखा जाए ना तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से होते हुए हमारी मानक समय रेखा गुजरेगी। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। उसमें क्या क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य हो गए। बट जो हमारा एक यहाँ है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये कहाँ, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 7 देश पड़ोसी देश माने जाते हैं। कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, अब इधर क्या है नेपाल, इधर क्या है भूटान, और सबसे इस साइड में क्या है म्यांमार। क्या है म्यांमार, जस्ट वेट। तो ये 7 राज्य हैं। देखिए एक ये हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा हमारा म्यांमार, और 7वां एक देश और है जिसे हमारा इंडिया
चारों तरफ से घिरे हुए, वो कौन सा है? बांग्लादेश। देख रहे हो आप, बांग्लादेश। हम इसे याद कर सकते हैं। बचपन से MBA करने का सपना, बचपन से MBA करने का सपना। करने का सपना छोड़िए, बचपन से MBA मतलब क्या है इसका? वैसे क्या आ गया? बांग्लादेश। जैसे क्या आ गया? चीन। वैसे पाकिस्तान। न से नेपाल। M से म्यांमार। B से भूटान। और A से अफगानिस्तान। हो गए सारे के सारे? ठीक है। इसमें एक चीज और पूछी जाएगी कि सबसे ज्यादा सीमा, सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से देश की है, जो हमारे इंडिया से लगती है? वो है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की क्यों? क्योंकि चारों साइड से हमारे इंडिया से घिरा हुआ है। तो इसकी सीमा कितनी होगी? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। हमें हर एक की याद नहीं रखनी है, हमें याद रखनी है सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा हमारी किसकी होगी? बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। एंड सेकंड हमारी किसकी होगी? ये देखिए, सेकंड हमारी होगी अफगानिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से थोड़ा सा लगा हुआ है, 106 किलोमीटर ही लगा हुआ है अफगानिस्तान। ठीक है। अब इससे आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।